बागेश्वर जिले की समस्याओं को लेकर आखिरकार लोगों का सब्र जवाब दे गया है। वर्षों से चली आ रही जन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर बागेश्वर जिला संघर्ष समिति अब जिला कार्यालय के आंगन में धरने पर बैठ चुकी है। समिति ने प्रशासन के सामने 14 सूत्रीय मांगे रखी हैं और मांगों के समाधान तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। इस आंदोलन का नेतृत्व बागेश्वर के पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष कवि जोशी और कृषक रमेश पांडे कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि जन समस्याओं को लेकर वे लगातार प्रशासन के दरवाजे खटखटाते रहे, ज्ञापन देते रहे, अधिकारियों से मुलाकात करते रहे, लेकिन समाधान के नाम पर उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलते रहे। आंदोलनकारियों का आरोप है कि प्रशासन की कार्यशैली समस्याओं का समाधान करने के बजाय जनता को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय के चक्कर कटवाने तक सीमित रह गई है। उनका कहना है कि जब बार बार ज्ञापन देने के बावजूद समस्याएं जस की तस बनी रहें तो जनता के सामने आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। बागेश्वर संघर्ष समिति का कहना है कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि बागेश्वर की जनता के हक और जिले के विकास से जुड़े सवालों को लेकर है। आंदोलनकारियों ने साफ कहा है कि अब सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। प्रशासन को मौके पर आकर जनता की समस्याएं सुननी होंगी और उनकी 14 सूत्रीय मांगों पर ठोस कार्रवाई करनी होगी। फिलहाल जिला कार्यालय का आंगन आंदोलन का केंद्र बन चुका है। सवाल यही है कि क्या प्रशासन आंदोलनकारियों की आवाज सुनेगा या फिर एक बार फिर ज्ञापन और आश्वासन के भरोसे जनता को टाल दिया जाएगा। लेकिन आज जो सबसे बड़ी समस्या इस आंदोलन को लेकर आई है वो ये है कि एक चिट्ठी हमको दी गई 2024 की कि साहब आप यहाँ पर आप धरना नहीं कर सकते, चिन्हित कर लिया गया है। अब हम उनसे सवाल पूछते हैं कि हमारा विकास का मंदिर कहाँ है, यहाँ हम बैठ के तपस्या करें। दूसरा, जिलाधिकारी कार्यालय का मतलब होता है सत्ता का दरवाजा, सरकार का दरवाजा। हमारे लिए सरकार देहरादून में बैठती है, लेकिन दरवाजा तो जिलाधिकारी कार्यालय है। अब हम जिलाधिकारी कार्यालय में बैठकर अपनी बात नहीं कहेंगे तो कहाँ कहेंगे, यहाँ धरना नहीं देंगे तो कहाँ देंगे। तीसरा, वो कहते हैं कि हमने वो जो गांधी जी की मूर्ति थाने के बगल में है वो चयनित कर रखी है। क्या गांधी जी, आप तो पत्रकार हैं, 25 बार वहाँ जाते हैं, क्या वहाँ 20 आदमी भी बैठ सकते हैं? फिर आप तय किस प्रकार से किया? और संगठन ने धरना तय किया है तो धरना शुरू कर दिया गया है। अब वैसे हटा देंगे तो आपको देखिए, जब वो हटाएंगे तब देखा जाएगा। देखिए, जब तूफान आएगा तब देखेंगे लंगर डालना है या नहीं डालना है। अभी तो हम बैठे हैं। दूसरा, हटा देंगे तो ये ठीक है, इनके पास खाकी वर्दी है, डंडे हैं, पुलिस है, तोप है। जंतर मंतर में आप देख चुके हैं, कान पकड़ के उठक बैठक करती है फिर सत्ता। इसलिए अगर उठाने की जल्दबाजी की तो ये देहरादून में जो धामी की सरकार है उसके लिए बहुत घातक हो जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ। क्यों नहीं, क्यों जनता जो मरीज वहां पर पहुंचते हैं क्यों जमीन में सोने के लिए मजबूर है? जब हमारे पास वार्ड पड़ा है उस वार्ड को क्यों नहीं खोला जा रहा है? कई सालों से इसके लिए भी हम लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं है। और इसके बाद वहाँ दवाइयाँ आज भी डॉक्टरों द्वारा बाहर से लिखी जाती हैं, अंदर दवाइयाँ नहीं मिली है, मरीजों को बाहर से लेनी पड़ती है दवाइयाँ। और जो जन औषधि केंद्र है उसमें भी आज भी पूर्ण रूप से पूरी दवाइयाँ नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं ये हमारी बागेश्वर की दुर्दशा है। और सरयू गोमती पुल है, वो दोनों पुल बंद पड़े हैं। 4 महीने से उसकी डीपीआर बन के शासन को नहीं गई है, जबकि 1.5 साल पहले ही शासन और बागेश्वर के जनप्रतिनिधियों को बता दिया गया था कि ये दोनों पुल टूटने के कगार में है, इनको नहीं बनाना है। जबकि नया बनाने के रूप में 1.5 साल से क्यों नहीं उसकी डीपीआर भेजी गई, क्यों नहीं नए पुल का संशोधन हुआ, क्यों जनप्रतिनिधि और बागेश्वर के जितने भी अधिकारी है उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण जरूरत को, बागेश्वर की जरूरत को तत्काल प्रभाव से उस पर काम किया गया। आज डीपीआर बन के जा रही है। ऐसे महबूंगा में लगभग 1.5 साल से टेंडर होने के बावजूद डामरीकरण का काम नहीं हुआ है। वहाँ के लोग परेशान है। मज्जा खेत वाली लाइन में बड़ी मुश्किल से डामर हुआ, मगर उनके साइडों में नालियों का निर्माण नहीं हुआ, जिससे कहीं ना कहीं मज्जा खेत, पानीकोट, कफल खेत, उन क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनके घरों में सड़क वाला पानी जा रहा है, जिससे वहां भी जल भराव की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। क्योंकि जब तक नालियों का निर्माण नहीं होगा वो पानी नालियों को बजाय जाने के बजाय सीधे लोगों को घरों में घुस रहा है। और बागेश्वर में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। बंदर बाड़ा बना के उन बंदरों को वहां शिफ्ट किया जाए, यही हमारी सब मांगे हैं। प्रशासन अगर इन मांगों में उचित कार्रवाई करेगा तो तभी यहाँ पर से हम पीछे हटेंगे। जब तक इन सभी मामलों पे उस ठोस कार्रवाई नहीं होती है, संघर्ष वाहिनी यहाँ पर अनिश्चितकालीन आंदोलन में बैठी रहेगी।